तो उस स्टार्टअप की जो शुरू होते ही लोगों की पसंद बन गया और सिर्फ 3 सालों में यूनिकॉर्न क्लब में भी आ गया। ये है भारत पे, जिसे हमने चुना है आज का स्वदेश हीरो। वक्त के साथ साथ देश बदल रहा है, डिजिटल हो रहा है और इस डिजिटाइजेशन में बड़ा रोल निभा रहा है भारत पे, एक ऐसी यूपीआई सर्विस जो ग्राहकों को लेन देन के अलावा भी कई सुविधाएं देती है, जैसे कि पेमेंट ट्रांसफर, लोन, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट अकाउंट, एक्स्ट्रा इनकम कार्ड, स्वाइप मशीन, रिचार्ज और बिल, बीमा, खाता बुक, चेक क्रेडिट स्कोर, भारत पे गोल्ड, क्यूआर कोड। इतनी सारी सर्विसेज के चलते भारत पे तेजी से आगे बढ़ रही है। साल 2018 में अशनीर ग्रोवर और शाश्वत नाकरानी ने कारोबारियों की लेन देन की दिक्कतों को दूर करने के लिए भारत पे की स्थापना की थी। आज से 4 साल पहले 2018 में महज 19 साल की उम्र में शाश्वत नाकरानी और अशनीर ग्रोवर को महसूस हुआ कि एक ऐसा पेमेंट गेटवे होना चाहिए जिसे सभी मर्चेंट एक्सेस कर सकें और जो उनके मार्जिन में कटौती ना करे। इसी प्लान को लेकर उन्होंने भारत पे की स्थापना की। इस सॉल्यूशन से मर्चेंट को अलग अलग पेमेंट ऐप्स के लिए अलग अलग क्यूआर कोड लगाने के झंझट से मुक्ति मिल गई और देखते ही देखते ये स्टार्टअप महज 3 सालों में यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गया और देश का 19वां यूनिकॉर्न बना। भारत पे एक ऐसा इकलौता क्यूआर कोड है जिसे सभी पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे समेत 150 यूपीआई पेमेंट ऐप्स द्वारा स्वीकार किया गया है। भारत पे ने देश का पहला इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड लॉन्च किया। ये ऐसी पहली सर्विस भी थी जो पेमेंट के लेन देन पर कोई चार्ज नहीं लेती थी और यही वजह है कि भारत पे लोगों का पसंदीदा यूपीआई सर्विस बन गया। एक ही साल में इनका बिजनेस 30 गुना बढ़ गया और 2019 में ही भारत पे यूपीआई ऑफलाइन ट्रांजैक्शन का मार्केट लीडर बन गया। महज 3 साल में भारत पे के देश के 140 शहरों में 70 लाख से ज्यादा मर्चेंट हो चुके हैं और हर महीने इस प्लेटफॉर्म पर 11 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। इसके अलावा भारत पे हर महीने अपने पीओएस मशीन के जरिए 1400 करोड़ का बिजनेस करती है। भारत पे पर रियायती दरों में लोन की सुविधा भी है जिसका कारोबारी और आम लोग जमकर फायदा उठा रहे हैं। यही वजह है कि ये कंपनी अपनी लॉन्चिंग से लेकर अब तक करीब 2000 करोड़ से ज्यादा का लोन दे चुकी है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह समेत कई खिलाड़ी भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ET Now स्वदेश। चलिए, तो MDR, यूपीआई समेत कई मुद्दों पर बात की भारत पे के को फाउंडर और MD अशनीर ग्रोवर से हमारी सहयोगी नयनतारा राय ने। इलॉन मस्क जब मजाक करते हैं बोलते हैं डोज टू द मून, तो हम यहाँ ET Now स्वदेश में भी बोल रहे हैं यूपीआई टू द मून। जो आज गवर्नर ने बोला है, जो RBI ने बोला है, उसके साथ यूपीआई और भी बड़ा हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। अभी अगर आप देखेंगे दिन की 14 करोड़ ट्रांजैक्शन यूपीआई पे होती हैं। 130 करोड़ की जनता है तो हर 10 लोगों पे एक ट्रांजैक्शन दिन की हो रही है, जो कि मेरे हिसाब से काफी बड़ी चीज है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इवेंचुअली यूपीआई सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क बनेगा बाय नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस और जितना वैल्यू, जितने करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन इस नेटवर्क पे होती है दोनों से। तो आज जो अनाउंसमेंट्स आई काफ़ी कुछ है। एक है कि आईपीओ की जो सब्सक्रिप्शंस है उसको 2 लाख से 5 लाख बनाया जा सकता है। अगर हम आईपीओ के सब्सक्रिप्शंस भी देखें 10% यूपीआई से आ रहा है। एक डिस्कशन पेपर की भी बातचीत हुई है कि डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। तीसरी चीज़ जो है वो है यूपीआई ट्रांजैक्शन साइज के बारे में। आपको क्या लगता है इनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा है और क्यों? ये सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जो छोटी वैल्यू की ट्रांजैक्शन है उसके लिए एक नया प्रोसेस बनाया जा रहा है जिससे कि ये ट्रांजैक्शन नेटवर्क को क्लॉग नहीं करेंगे, उसको मतलब तंग नहीं करेंगे पूरे नेटवर्क को। और वो बहुत जरूरी है बिकॉज 200 रुपए से की कम की जो ट्रांजैक्शन है वो 50% ट्रांजैक्शन वहीं से आती है। तो अगर हमने उसके लिए सॉल्व कर लिया तो आपका यूपीआई में सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगा। इसका क्या मायना हुआ कि अगर आपने 100 ट्रांजैक्शन करी, आपको एक बारी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी 100 की 100 ट्रांजैक्शन आराम से चलेंगी। और अगर वो हो जाता है तो और ज्यादा लोग यूपीआई से जुड़ते रहेंगे और यूपीआई और भी स्ट्रांग होता रहेगा। तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण वो है कि 200 रुपए से कम की ट्रांजैक्शन के लिए गवर्नमेंट एक नया प्रोसेस बनाना चाहती है, जिसको मैं बहुत वेलकम करता हूँ। दूसरी चीज जो है वो आईपीओ वाली है।
अभी यूपीआई के ट्रांजैक्शन में आपकी लिमिट 2 लाख रुपए होती है पर ट्रांजैक्शन। आईपीओ में अगर आप देखें, अगर आप 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आप रिटेल इन्वेस्टर माने जाते हैं। बट बहुत सारे लोग 2 से 5 लाख रुपए के बीच की एप्लीकेशन लगाते हैं। तो अगर ये लिमिट 5 लाख तक की हो जाती है यूपीआई की, तो बहुत सारे जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं, जो कि रिटेल इन्वेस्टर नहीं माने जाते, वो भी आईपीओ में पार्ट ले पाएंगे यूपीआई से, और उससे आईपीओ मार्केट के लिए भी अच्छा होगा और यूपीआई की ग्रोथ के लिए भी अच्छा होगा। और मैं होप कर रहा हूँ फ्यूचर में ये लिमिट ना केवल आईपीओ के लिए बढ़ाई जाएगी, बट नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए भी बढ़ाई जाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस भी इस यूपीआई के नेटवर्क में आए। अभी ज्यादा रिटेल कस्टमर्स हैं, बट जैसे हम इस लिमिट को बढ़ा देते हैं तो बिजनेसेस भी इसको यूज करने लगेंगे अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए। तीसरी चीज जो थी फीचर फोन्स को पे यूपीआई इंट्रोड्यूस करना, उसको मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं, बिकॉज मेरे को लगता है कि अब स्मार्टफोन्स की कॉस्ट ही इतनी कम आ गई है, और स्मार्टफोन का जो एक्सपीरियंस होता है वो एक इंसान पढ़ा लिखा हो ना हो बहुत ही इंट्यूटिव होता है। और तो उससे मेरे को नहीं लगता इतना कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंस होगा। हाँ, हो सकता है आप गांव गांव तक पहुंच जाएं, बट ट्रांजैक्शन तभी आएंगी जब हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन होगा। और अश्विन, आपने पहली बहुत बातें की हैं कि एमडीआर जो है, वो जो चार्ज होता है डिजिटल पेमेंट्स में, वो ज़ीरो होना चाहिए। अब आरबीआई बोल रहे हैं कि वो एक डिस्कशन पेपर को लाएंगे जिसमें वो बात करना चाहते हैं डेबिट कार्ड चार्जेस, क्रेडिट कार्ड चार्जेस, सब चार्जेस, सर्च चार्जेस, कन्वीनियंस चार्ज, सब कुछ। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? मेरी तो इसमें हमेशा से एक ही राय रही है कि आपको ये सारे चार्जेस जीरो करने पड़ेंगे। कैश का आप महत्व समझिए। अगर आप किसी को 100 रुपए का नोट दे रहे हैं तो उसको 99 रुपए नहीं मिलते, उसको 100 रुपए का नोट ही मिलता है उसके हाथ में। तो कोई मोड ऑफ पेमेंट में भी वो चीज होनी जरूरी है। यूपीआई ने वो अचीव कर ली। यूपीआई पे एमडीआर जीरो है। अगर आप 100 रुपए देते हैं तो दुकानदार को भी 100 रुपए ही मिलते हैं। अगर अपने दोस्त को 100 रुपए भेजते हैं तो उसको भी 100 रुपए ही मिलते हैं। इसी कारण से यूपीआई इतना बड़ा हुआ है कि वो आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। बाकी मोड्स ऑफ पेमेंट में अभी भी लोग और बैंक्स कुछ पैसे कमाने का की चाह लगा के बैठे हैं कि क्या पता 98 बन जाए, 54 बन जाए, 1 रुपया बन जाए हर ट्रांजैक्शन पे। वो उससे नहीं होने वाला है। तो मेरे को लगता है अभी इतने प्लेयर्स हैं मार्केट में और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है कि समय आ गया है कि सरकार एमडीआर जीरो कर दे। कार्ड की ट्रांजैक्शन पे भी, नेफ्ट पे भी, आरटीजीएस पे भी, किसी भी मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट पे सेम चार्ज होना चाहिए जो कि है 0, 0। एक बार ही वो हो जाता है तो आपका अडॉप्शन इतने अलग लेवल पे पहुंच जाएगा डिजिटल का। उससे दो चीजें होंगी। एक, आपकी जो क्रेडिट इकोनॉमी है वो पिकअप करेगी, बिकॉज बैंक्स को भी विजिबिलिटी होगी, फिनटेक्स को भी विजिबिलिटी होगी, एनबीएफसी को भी विजिबिलिटी होगी कि कोई कितना ट्रांजैक्ट कर रहा है, और उसके बेसिस पे उसको एक लोन अंडरराइट किया जा सकता है, क्रेडिट दिया जा सकता है। तो जो क्रेडिट पेनिट्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जो कि इकोनॉमी की सबसे फर्स्ट नीड है। दूसरी चीज, जितनी चीजें डिजिटाइज होती रहेंगी उतनी अकाउंटेबल होती रहेंगी, तो कोई चोरी नहीं होगी टैक्स की, और सरकार को टैक्स बहुत ही ज्यादा कलेक्ट कर पाएगी, जीएसटी भी और इनकम टैक्स भी। तो मेरे हिसाब से एमडीआर जीरो की मैं इच्छा कर रहा हूँ कि जो ड्राफ्ट पेपर आएगा उसमें एमडीआर जीरो होगा। अगर हमसे सरकार पूछेगी तो हम तो बड़ा बड़ा शून्य लिख के भेजेंगे वापस। ये तो आप हमेशा कहते ही रहे हैं, लेकिन एक और चीज समझाइए। अगर आपका एमडीआर भी जीरो होगा और बाय नाउ पे लेटर में भी अगर सब कुछ जीरो ही होगा तो आप लोग पैसे कैसे बनाएंगे? देखिए, पैसा तो हिंदुस्तान में ब्याज पे ही बनेगा, ठीक है। अगर आप बाय नाउ पे लेटर पे भी देखें, वहां पे भी जब कोई अपना पूरी तरह से बिल पेमेंट नहीं करता है और उसको किश्त में बांधता है तो उस पे ब्याज बनता है, ठीक है। मेरे को फंडामेंटली ये लगता है इंडिया ऐसी इकोनॉमी है जहां पे हम सर्विस के लिए पे करना नहीं चाहते और पेमेंट को हम एक सर्विस ही मानते हैं। और स्पेशली वो सर्विस अगर टेक्नोलॉजी से आ रही हो तो हमको लगता है कोई इंसान भी ये सर्विस नहीं कर रहा तो इसके लिए क्यों पेमेंट करनी है। बट ब्याज पे अगर आप पैसा देते हैं तो उस पे ब्याज देना एक एस्टैब्लिश्ड बिहेवियर है। वो हर कोई इंसान जब भी बोरो करता है उस पे ब्याज देता ही देता है। तो मेरे को लगता है कि सबको पैसा तो इवेंचुअली हिंदुस्तान में
ब्याज पे ही कमाना पड़ेगा और लेंडिंग करके ही कमाना पड़ेगा। अब वो जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले अच्छा है, वरना हम फाइट कर सकते हैं, बट वो इनएविटेबल है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। चलो देखते हैं कि पेपर कब आता है और आप सब लोग फिनटेक में क्या बोलते हैं। आज के लिए अश्विनी, हमारे पास इतना ही समय है। थैंक यू सो मच, आज आपने हमको ये इंटरव्यू दिया।